आज की क्लास में आप जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपका रहेगा बोलियों के बारे में, उपबोलियों के बारे में, विभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, उन सब के बारे में आज के सेशन में आप पढ़ने वाले हैं। हिंदी में बोलियां, उपबोली, भाषा, विभाषा, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या क्या होती है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फटाफट करके क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्वेश्चन आएगा कि उपभाषा कितनी है, हिंदी में उपभाषा कितनी है, हिंदी में राजभाषा कितनी है, हिंदी में जो विभाषा है विभाषा कितनी है, बोलियां कितनी है, उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियों को हम स्टडी करते हैं। यह क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रभाषा कौन सी है। मुझे लाउडली आवाज करके बताइए कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा। कितने लोगों का ऐसा आंसर है राष्ट्रीय भाषा है, हाथ ऊपर करो फटाफट। हाँ, काफी लोग हाथ ऊपर करो फटाफट, 1 2 3 4 5 करो ना ऊपर। जो कहते हैं कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है वो हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4 5। अरे डरने के बाद उसमें बोल भी रहा है फिर भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, गलती होगा ना, अगर सर कट रहा है। ठीक है, सुनो, वही हम आज पढ़ रहे हैं विभाषा भाषा के बारे में। ध्यान दो, सबसे पहले बोली, सीक्वेंस समझना। स्टार्ट जब होता है तो हम लोग जो 2 4 5 गांव में बोलते हैं वो एक बोलियां होती है, अपने अपने क्षेत्रीय बोली होती है, ठीक है ना। अपने अपने एरिया में, जैसे आप इस क्षेत्र में मराठी बोलते हैं, सिल्लीवाली घाट के ऊपर जाओ तो उधर हिंदी बोलते हैं, है ना। और थोड़ा आगे जाएंगे तो अवधी बोलेंगे, मगही बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, मैथिली बोलेंगे, है ना। उधर राजस्थान जाओ तो वहां पर जो है जयपुरी और डोडानी और जो है मेवाती मालवी बोलेंगे। ऐसी अलग अलग भाषा भारत देश की है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो छोटे से लेवल पे बोलते हैं उसको क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, क्षेत्रीय बोलियां बोलते हैं। बोलियों का समूह जो होता है एक बड़ा स्तर पर पहुंच जाता है तो बोलियों के अंतर्गत आता है कितने प्रकार की बोली है जो मैं बताने वाला हूं। ध्यान देना, हाँ एक साथ करो बिल्कुल। पहले सबसे स्टार्ट होता है बोलियों से, इसका स्टैंडर्ड होता है बोली। बोली के बाद जो होता है वो होता है विभाषा, इसको हाँ सीक्वेंस से। बोली, बोली के बाद विभाषा, विभाषा के बाद जो होता है वो होता है उपभाषा। सीक्वेंस याद रखना है ना, पहले बोलियां, विभाषा, उपभाषा, उसके बाद जो होता है वो होता है भाषा, भाषा के बाद होता है राजभाषा, और राजभाषा के बाद होता है राष्ट्रभाषा। ठीक, पहले समझ लो, यहां समझो। बोलियां जो होती है वो एक निश्चित क्षेत्र में हम बोलते हैं, उसको हम बोलियां कहते हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि बोलियों संख्या कितनी है, 18 है। और 18 कौन सी है, मैं अभी याद करवाने वाला हूँ आपको। 18 कौन सी है, उसको कहाँ कहाँ स्टडी करते हैं अभी तुरंत याद होगा। उसके बाद विभाषा कितनी है, बोलियों का थोड़ा विकास हो जाता है, बोलियों को जोड़ जोड़ के यदि हम थोड़ा उसको विकसित कर दे तो उसको हम बोल देते हैं विभाषा। ये भी है 5, याद करो पहले, बहुत आसान टॉपिक है, एक बार में सबको याद होगा। उसके बाद में विभाषा का थोड़ा विकास हो जाता है, उसको उपभाषा कहते हैं, और इनकी संख्या भी है 5। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि विभाषा कितनी है, भाषा कितनी है, बोलियां कितनी है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा कितनी है, ये सब बनने वाला है। तो बोलियां हो गई 18, विभाषा कितनी 5, उपभाषा 5। भाषा जो है कोई निश्चित भाषा नहीं है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, बहुत सारी भाषा है, भाषाओं की कोई संख्या नहीं है। ध्यान देना, जैसे मैं बात करूं विश्व की भाषा, यदि मैं विश्व स्तर पे बात करूं तो आप थोड़ा समझिए, विश्व स्तर की सबसे बड़ी भाषा का नाम जो है वो मंदारिन है, मंदारिनी, इसी को बोलते हैं चीनी भाषा। ठीक, सेकेंड नंबर की जो भाषा है वो है विश्व स्तर पर इंग्लिश भाषा, और थर्ड जो है वो है हिंदी भाषा विश्व की, विश्व स्तर पर। ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन आएगा आपके जीके में और हिंदी में कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा का नाम क्या है। वर्ल्ड की बड़ी भाषा का नाम है मंदारिनी, सेकेंड बड़ी भाषा का नाम इंग्लिश, और थर्ड जो है वो है हिंदी। यदि मैं इंडिया की बात करूं, भारत देश में, तो भारत देश में सबसे बड़ी भाषा का नाम कौन सी है, वो है हिंदी भाषा, फर्स्ट नंबर पे आती है।
सेकंड जो भाषा आती है वो आती है कौन सी वाली, बांग्ला। बांग्ला भाषा बड़ी भाषा है सेकंड नंबर की। और थर्ड नंबर जो है वो है तेलुगु भाषा। ये सीक्वेंस याद रखना, ये इंडिया की भाषा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि क्वेश्चन आएगा ना कि भारत देश की दूसरी बड़ी भाषा का नाम क्या है, भारत की बड़ी भाषा का नाम है हिंदी, सेकंड भाषा बांग्ला और थर्ड जो है वो तेलुगु। इधर देखोगे मंदारिनी बड़ी, हिंदी इंग्लिश सेकंड और थर्ड जो है वो हिंदी है विश्व में। कोई दिक्कत इसमें? सभी को क्लियर हो रहा? ये विश्व की और ये इंडिया की, ये सब भाषा है, ढेर सारी भाषा है, ठीक है। वो भाषा कोई संख्या नहीं है। अब सुनो, राजभाषा समझो पहले। राजभाषा किसे कहते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे बेटा आप समझ में। बोलियां कितनी है? 18। विभाषा कितनी है? 5। उपभाषा 5। और राजभाषा कितनी है? भाषा कितनी है? कोई संख्या नहीं है, मैंने संख्या बताया। विश्व की पहली, सेकंड, थर्ड, फिर इंडिया की भाषा है, इनकी कोई संख्या नहीं है, हर देश में भाषा है तो उसकी कोई संख्या नहीं होती। लेकिन हिंदी में हम बात करेंगे तो ये सब जो है ये सब सीक्वेंस से आता है, पहले बोलिया, फिर विभाषा, फिर उपभाषा, फिर राजभाषा, जो है भाषा, राजभाषा। राजभाषा कितनी है तो समझो, जो राजभाषा है पहले समझ लेना इसको। राजभाषा का मतलब होता है जो संविधान की भाषा है, संविधान में उल्लेखित भाषा है। संविधान में आर्टिकल ध्यान रखना होगा, जैसे हिंदी भाषा को उल्लेख किया है आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में हिंदी भाषा का उल्लेख है। तो संविधान की भाषा हिंदी भाषा संविधान की भाषा है। और ढेर सारी भाषा ऐसे मिलाकर के टोटल संविधान में कितनी भाषा है, तो संविधान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा संविधान की भाषा है, अर्थात संविधान में उल्लेखित भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी हिंदी में कितनी राजभाषा हुई? 22। संविधान में जब मैं पढ़ाऊंगा संविधान आपको पूरी की पूरी अनुसूची करवाऊंगा तो 1 2 3 अनुसूची 4 5 ऐसा बढ़ते बढ़ते 12 अनुसूचियां है, शेड्यूल 12 है। उसमें से 8वीं नंबर की जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। इनको हम कहते हैं राजभाषा, अर्थात हिंदी भाषा राजभाषा है। हिंदी भाषा के साथ साथ जैसे असमिया भाषा, संविधान की पहली भाषा का नाम कौन सी थी? पहली भाषा जो है वो असमी भाषा है, असमिया, ठीक है। ये भाषा जो है वो राजभाषा है। इसी प्रकार से राजभाषा का थोड़ा विकास होगा तो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। भाई ध्यान रखना, राष्ट्र मतलब क्या? पूरा देश। और देश की भाषा कोई एक उस समय होगी जब आप पूरे भारत देश में एक भाषा को बोलना शुरू करेंगे। राष्ट्रभाषा मतलब क्या? राष्ट्र की भाषा। और राष्ट्र की भाषा का मतलब क्या? कोई एक भाषा राष्ट्र की भाषा उस समय होगी जब पूरे भारत देश के हर जनता एक भाषा को कोई बोल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पहले बताओ हिंदी भाषा को यदि मैं कहूं, हिंदी भाषा आप गए कन्याकुमारी और वहां एक रिक्शा चालक है, उससे आप हिंदी में बात करोगे तो उसको हिंदी नहीं आती, पता ना आपको। दक्षिणी भारत अब जाते हैं इंडिया में, साउथ इंडिया में केरला गया तो केरला में उनने असमिया भाषा वो बोल रहे थे, मलयालम। केरल में बोलते हैं मलयालम, याद रखो। दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो भारत देश में जो राष्ट्रभाषा है, यहाँ देख लेंगे आप, जो भारत देश की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा का मतलब क्या? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये भारत देश का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ केरल, केरल में बोलते हैं मलयालम। यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बोलते हैं क्या? तमिल, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं तेलुगु बोलते हैं। यहाँ गोवा है, गोवा में बोलते हैं कोंकणी। ये भाषा है। यदि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर बोलते हैं डोंगरी, सही है ना। आप जाओगे यहाँ पर देखो ना नागालैंड, तो यहाँ बोलते हैं इंग्लिश। हिंदी आती नहीं उनको, हिंदी नहीं आती उनको। अब ये बताओ कि आप गए कहाँ पर? नागालैंड। आप गए 7 सिस्टर्स में, आप गए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्र में गए, वहां हिंदी बोलोगे ना तो वो हिंदी समझती नहीं है, वो इंग्लिश से बोलेंगे। तो ये बताओ उस क्षेत्र में इंग्लिश बोलते हैं। आपको पता है भारत देश में ऐसे 3 राज्य है जो अंग्रेजी के आधार पर बने हैं, पता है आपको? 3 कौन से हैं? मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। याद कर लो, जीके वाला क्वेश्चन है। मैं यहाँ फिर से आता हूँ, यह है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, या वैसे समझ लो, यहाँ देखो डायग्राम है आपके सामने, देखोगे, देखो इधर जरा, ये देखो, हाँ मैं आपको समझा देता हूँ।
काम की चीजें है, इंपॉर्टेंट है, जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा। ये देखो यहाँ ये मध्य प्रदेश है, एमपी, ये देखो यहाँ पर देखना ये है नागालैंड। 1963 में इंग्लिश के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कोई है तो वो राज्य का नाम नागालैंड है। वहाँ राजकाज की भाषा इंग्लिश है, बोलचाल की भाषा इंग्लिश है। आप लोग जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश से बात करेंगे, हिंदी आती नहीं उनको। अचानक कोई टूटी फूटी बोल दिए तो पहला राज्य है। दूसरा देखना यहाँ पर ये मेघालय है। सेकेंड राज्य कौन सा है तो अंग्रेजी के आधार पर मेघालय। और थर्ड जो है यहाँ पर देखो ये सिक्किम है, सिक्किम बना है थर्ड वाला राज्य 1975 में, ये बना है 1972 में, इस प्रकार से। तो ये 1963, ये 72 और ये 1975 में बना है सिक्किम। 3 राज्य ऐसे हैं इंग्लिश के आधार पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। समझ आ गया? जहां अंग्रेजी राजकाज की भाषा है, बोलचाल की भाषा इंग्लिश भाषा है, वहां हिंदी भाषा नहीं चलती, वहां उर्दू नहीं चलती, वहां तेलुगु, वहां मलयालम नहीं चलती, वहां कोंकणी डोंगरी कोई नहीं चलती। सिर्फ चलता है कि वहां चलता है इंग्लिश। तो सोच सकते हैं कि वहां पर इंग्लिश हिंदी भाषा है नहीं है। तो फिर आप बताओ कि ये भाषा जो बोला मैंने आपको, यहाँ देखो बोली कितनी, विभाषा कितनी, उपभाषा, भाषा कोई होती क्या नहीं। राजभाषा कितनी है 22। हिंदी भाषा कौन सी है राजभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, कोई एक भाषा यदि पूरे देश में बोलेंगे उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे। सही बोल रहा हूं मैं? यदि हम एक भाषा, जैसे मान लो आपकी मराठी, मुझे तो आती नहीं है, आप कहे कि मराठी भाषा राष्ट्रीय भाषा बन जाए तो संभव है क्या, पॉसिबल है क्या? जब मुझे मराठी आती ही नहीं तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूंगा देश की भाषा। राष्ट्र मतलब देश, देश की भाषा कोई एक कब होगी, जब एक भाषा में सारे देश के लोग, पूरे के पूरे भारत के सब राज्य के लोग उस भाषा को बोलेंगे, काम काज करेंगे, उनको समझ में आएगा, तो वो जो है वो राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। मैं कल एक कार्यक्रम में बैठा हुआ था, वहां महाराष्ट्र से आए हुए थे एक कौन सा कॉमेडी किंग आए हुए थे, एक व्यक्ति था महाराष्ट्र का। तो वो व्यक्ति पुणे वाली लैंग्वेज बोल रहा था, मराठी बहुत फास्ट फास्ट फास्ट, मेरे को तो ऊपर से जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटा देख ही रहा हूँ, बस सब हंस रहा है, मैं देख रहा हूँ ये क्यों हंस रहा है, अतः पता ही नहीं हो रहा। मैंने वो बच्चे को बुलाया, तो इधर बाजू में बिठाया मराठी वाले को, उसको मैंने तू बता क्या बोल रहा है। तो वो बोलते सर, बोले हम एमपी वाले हैं, वो बोले पुणे क्षेत्र के हैं। बोले सर वो पुणे वाले, हमको तो बोले समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, उसको समझ में नहीं आया। वो मराठी बोले बड़े फास्ट बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा बोले मेरे को भी। तो दिक्कत है ना मराठी में भी। तो राष्ट्रीय भाषा हो सकती है क्या, नहीं। अच्छा हिंदी भाषा आपको आती लेकिन उधर आती है क्या कन्याकुमारी में, नहीं, तो हिंदी भाषा राष्ट्रीय होगी क्या। आपको इंग्लिश बोलना आता क्या, नहीं, समझते हैं लेकिन बोलते नहीं आता, तो इंग्लिश भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी क्या, नहीं। हिंदी भाषा भी नहीं होगी। उर्दू भाषा आती क्या आपको, नहीं आती क्या, बोलो ना फटाफट, नहीं आती, तो राष्ट्रीय भाषा हो सकती क्या। कोई एक भाषा बताओ जो पूरे भारत देश के लोग उस भाषा में बात करते हो। हिंदी बोलते हैं, फिर वही बात बोले आपको। एक भाषा बताओ जिसमें पूरे देश के लोग बोलते हो। मैंने एग्जांपल क्या दिया अभी, एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको कि यहाँ नागालैंड में, मिजोरम में, ये जो क्षेत्र है यहाँ हिंदी चलती नहीं है, वहां नहीं बोलते हैं, तो कैसे हो जाएगी हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा हुई क्या, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो हिंदी भाषा के लोग हैं, हाँ अधिकतर लोग हैं लेकिन पूरे लोग नहीं है। जिस दिन कोई एक भाषा में पूरे देश के लोग, पूरे भारत देश के जो लोग हैं, वो यदि एक भाषा में बोलना शुरू कर देंगे, उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। अभी हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, समझा क्या। राष्ट्रीय भाषा कब बनेगी, जब ये लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ जो है ना लास्ट वाला, ये मान लो इधर ये अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ पूरे इंडिया के लोग यदि जिस भाषा में, एक भाषा में बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन वह भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी। जब तक जो 22 भाषा है वो कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा है, अर्थात राजभाषा है। समझ में गया। तो राष्ट्रीय भाषा कितनी हुई, आपको दिक्कत, यदि वो पूछेगा, ये क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा कौन सी भाषा है, तो आप बोलोगे हिंदी भाषा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। किसी दिक्कत तो नहीं। कोई बोलेगा, अभी कोई चैलेंज कर रहा है कि हाँ हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, मैंने दिखा दी, प्रूफ करवा दिया, आप बोल रहे, आप बोलो नहीं ना, बोल तो रहे कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, कोई चैलेंज कर रहा है, बताओ नहीं। हाँ हिंदी भाषा को अधिकतर लोग जानते हैं और हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, ऐसा करके सरकार भी काम कर रही है और पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा को कामकाज में ला रहे हैं, इसलिए हिंदी भाषा को हम लोग अभी बढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन अभी राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई दिक्कत,
समझ में आ गया? जिस दिन पूरे लोग बोलेंगे उस दिन उसको हम राष्ट्रीय भाषा मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सुनो कि जो 18 बोलियां है मैं करवाने वाला हूँ। अब समझो पहले जो है विभाषा कितनी है, तो 5। विभाषा कौन सी विभाषा है? 5 भाषा कौन सी है विभाषा? तो याद रखना, बीए करके भोज में खड़ी, ट्रिक याद रख लेना, बीए करके भोज में खड़ी, है ना। बघेली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और खड़ी, ये 5 ऐसी भाषा है जिसको हम विभाषा कहते हैं। क्या क्या बोला? बघेली बोलो, या बघेल कई बार ब्रज भाषा, सुनो सुनो, ब्रज भाषा है ये ब्रज है। और फिर क्या होता है? अवधी, ब्रज अवधी, फिर से करो, ब्रज अवधी भोजपुरी मैथिली और खड़ी। फिर से बोलो, ब्रज अवधी भोजपुरी मैथिली खड़ी। कौन सी? फिर से बोलो। नहीं, सब लोगों ने याद नहीं किया, फिर से बोलो सब लोग। यदि क्वेश्चन आएगा निम्न में से, मैं अभी वो देखूंगा पेपर में जो है ना क्वेश्चन, कौन से आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि कौन सी भाषा विभाषा है। ऑप्शन देता 4, उसमें से जो बताया 5, इनमें एक आएगा ऑप्शन में। समझ आएगी नहीं आपको? कितनी भाषा है विभाषा? 5। कौन सी ट्रिक क्या हो गई? बीए करके भोज में खड़ी, फुल फॉर्म बोलो सब लोग एक साथ। मत लिखो, ये ऑलरेडी यूट्यूब पर है, लाइव क्लास चल रही है, सबको दिख जाएगा यूट्यूब पर। मेन उद्देश्य हमारे याद करना, संस्थान का उद्देश्य ही मेन है आपको याद करवाना, आपको इंटरेस्ट पढ़ाना, बढ़िया आप याद कर सके ऐसा बना के देना। आप लिखो मत, रट्टू तो मत बनो, आप याद करिए। क्या फुल फॉर्म बोल के दिखाओ? बीए करके भोज में खड़ी, हो गया 5 ये। इसी प्रकार से उपभाषा। अब नए पेज में देखो, क्या क्या था? पहले था बोली, बोली के बाद क्या था? विभाषा, विभाषा के बाद क्या था? उपभाषा, फिर क्या था? भाषा, फिर क्या था? राजभाषा, फिर क्या था? राष्ट्रभाषा। याद कर लो कंठस्थ, है ना। ये कितनी संख्या है? ये कितनी है? ये इसमें किसी को दिक्कत? समझ आ गया? अब देखो ये बता रहा हूँ 18 आपको अभी, ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम उपभाषा के अंतर्गत। पहले याद करो ये विभाषा कितनी है? 5। फिर क्या हुई? बीए करके भोज में खड़ी, फुल फॉर्म बोलो। हाँ, फिर क्या था? और ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार से उपभाषा भी 5 है। कौन सी पता है आपको? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। यदि मैं डायग्राम बनाऊं इंडिया का तो आपको मजा आएगा समझने में। देखो आप यहाँ पर, ये देखो, ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, यहाँ राजस्थान दिख रहा, राजस्थानी हिंदी 3 हो गई। ये क्षेत्र में हिमालय पर्वत पहाड़ है तो पहाड़ी हिंदी, और यहाँ बिहार है, ये नीचे है लेकिन यहाँ लिख दो, ये क्या है? बिहारी हिंदी। हो गया 5 हो गई। कौन सी बोल के दिखाओ? पूर्वी पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी। 5 हो गई। कौन सी? उपभाषा। ये 5 हो गई विभाषा। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी विभाषा है, तो विभाषा कौन सी है? ये 5 है। उपभाषा कौन सी है? तो ये वाली 5 है ना। विभाषा ये हो गई। अब इनके अंतर्गत ये पढ़ते हम लोग 18 बोलियां। इसके अंतर्गत 18 बोली पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले इसका हम कंठस्थ करें, उसके बाद आगे बताऊं मैं आपको इसके 18 बोलियों के नाम जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। पहले जरा मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? बोलिया, बोली कितनी? 18। फिर क्या पढ़ा?
हाँ, विभाषा। तो विभाषा कितनी है? 5। फिर बोलो उपभाषा, ये कितनी है? 5। फिर ठीक है, फिर राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसकी संख्या कितनी? 18। 5 5। इसमें कोई दिक्कत? विभाषा 5 जो है, नाम बोलो। जो लाइव पढ़ रहे हो बात देना, क्या क्या? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और खड़ी। कोई दिक्कत? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और खड़ी। ट्रिक क्या थी? बीए करके भोज में खड़ी। ठीक है, और विभाषा, ये उपभाषा भी 5 है। बता दिए मैंने 5 कौन सी बोलो। फिर से बोलो, ये कौन सी? बिहारी। तो पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये होगी 5 उपभाषा। इसके अंतर्गत 18 बोलियां पढ़ना पड़ता है, जो 18 है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां है, पश्चिम हिंदी की कितनी बोली है, पहाड़ी कितनी है, बिहारी की और इसकी कितनी है। क्वेश्चन आएगा, पता है क्वेश्चन आएगा मगही कौन सी हिंदी का एक प्रकार है? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी कौन से का एक प्रकार है? ऐसा क्वेश्चन आता है। इतना टफ क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में तो भी आंसर कर पाओगे, क्योंकि ये मेरा वादा है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो कंठस्थ हो जाएगा आपको। 18 बोलियों के नाम नींद में उठा के पूछेगा कि बेटा बता जरा 2 बजे रात को कि जो पूर्वी हिंदी इसका नाम क्या क्या है, तो आप आराम से बोल लोगे ABC, अवधी, बघेली, ब्रज भाषा, ऐसे करके, छत्तीसगढ़ी, जो भी आएगा ऐसा फटाफट आंसर दे पाओगे, क्योंकि ऐसा अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, इस प्रकार से आपने 5 पढ़ लिया है। कोई दिक्कत क्या? कवर है पूरा। तो यहां तक का आपका हो गया है। पहले इसको लिखेंगे आप, है ना। इसको आप पहले कंठस्थ करो, और कंठस्थ करने के बाद आंसर लिख लो फटाफट। इसमें कितना था ये वाला? ट्रिक क्या थी इसकी? बीए करके भोज में खड़ी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली और खड़ी। और ये 5 कौन सी थी? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, है ना। दिख रहा डायग्राम में ना? देखिए यहाँ पर पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, है ना। अब उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम 18 बोलियों के नाम। ठीक, इतना लिख लो पहले फटाफट।